जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज में भी हमारा आखिरी डे है हॉस्पिटल में, क्योंकि आज मम्मी को मिलने वाला है डिस्चार्ज। क्योंकि 99% तो हाँ है, बाकी 1% देखो जाके पता चलेगा। और हम लोगों ने नहा लिया है, अब हम लोग जल्दी से जा रहे हैं हॉस्पिटल। फिर करूँगी बेटे से बात। हमने रोज की तरह करा सूर्य भगवान जी को प्रणाम और हम फिर निकल लिए हॉस्पिटल की तरफ। फिर हॉस्पिटल जाते वक्त मैंने देखा अरे माही तो पीछे से आई नहीं है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा वेट कर लेती हूँ। मैं पीछे भी देख रही थी पर वो आए नहीं थे। फिर मैं आगे जाके रुक गई और देखते देखते वो आ गए। और सच में आज इतनी धूप थी ना, सूरज इतना रोशनी दे रहा था कि आइज़ ओपन हो ही नहीं रही थी। मैं आइज़ पूरा ओपन कर ही नहीं पा रही थी। तो वो कह रहे थे कि नीचे को देखो, ऊपर को मत देखो, सूरज की जो किरणें हैं आइज़ पे लग रही हैं। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम देखते देखते हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सबसे पहले हम मम्मी के पास गए, फिर हम डॉक्टर से मिले, नर्स से मिले। तो सब बताया उन्होंने कैसा क्या है, और उन्होंने बोला कि सब चीज़ बहुत अच्छी है, ना फीवर है ना कुछ भी नहीं, अब तो मतलब परफेक्ट है, ना अभी कोई भी चीज़ का कमी नहीं है। अभी हमने एक्सरा वगैरह भी किया है, रिपोर्ट सारी और नॉर्मल है, और जितने भी इन्फेक्शन सब मतलब सब सही हो चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप खिला सकते हो जो कुछ खिलाना है थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा परहेज करना, थोड़ा तला हला ज़्यादा कम मतलब कम खाना, चिकनाहट भरा वाला, और मसाले कम खाना। और बाकी ये चीज़ें बता के उन्होंने कहा डिस्चार्ज उन्होंने लिख दिया। फिर उसके बाद हमने कहा चलो फॉर्मेलिटीज़ बाद में करते हैं, पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करके आते हैं, क्योंकि देवर जी चले गए थोड़ी देर रूम पर रेस्ट करने के लिए। तो हमने कहा, उन्होंने बोला आप दोनों कर लो। फिर उसके बाद हम दोनों गए। तो मैंने कहा कुछ चीज़ तो मुझे हमेशा यहाँ की याद आएगी, कॉफ़ी यहाँ पर बहुत टेस्टी बनती है। तो कॉफ़ी के लिए हम लोग गए। मैंने कहा कॉफ़ी पी लेती हूँ। और आज मैंने पोहा खाया, और दिन में कॉफ़ी के संग से आलू के पराठे या कुछ ना कुछ ऐसा लेती थी मॉर्निंग पे। मैंने आज हल्का लाइट खाना सोचा, मैंने कहा फिर दिन में हैवी हो जाएगा। देखिए कॉफ़ी आ गई। तो मैं डेली कॉफ़ी हॉट कॉफ़ी पीती हूँ, ये वाली सबसे पहले कैंटीन में जाते ही मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो ये कॉफ़ी मुझे याद आएगी, पर बाकी हॉस्पिटल की याद बिल्कुल नहीं आएगी। पर डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, डॉक्टर्स इतने अच्छे थे मैं बता नहीं सकती, इतने हेल्पफुल, और इतना हेल्प किया उन्होंने लास्ट मोमेंट, मतलब लास्ट टाइम तक का। इवन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो भी बनाने में हेल्प करी। इतने अच्छे डॉक्टर शायद ही मैंने कहीं देखे होंगे। और असिस्टेंट डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, स्टाफ भी बहुत अच्छा था। और फिर हम लोगों ने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद ये हमने छोले कुलचे मंगाए थे। फिर उसके बाद पोहा भी खाया, पर मेरे का मन नहीं था आज पराठे खाने का। और दिन तो मैं पकौड़े खाती थी, ब्रेड पकौड़ास एंड ऑल चीज़ मतलब खाते थे। पर आज मैंने कहा थोड़ा लाइट भी ले लेती। पर उसके बाद छोले कुलचे वगैरह भी खा लिए थे, पेट ओवर हो गया था। मैंने कहा चलो अब चलते। फिर हमने फॉर्मेलिटीज़, सच कहूँ तो ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं, जो असिस्टेंट डॉक्टर्स हो गए थे उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी। फिर क्या था, हमने बराबर फॉर्मेलिटीज़ करी और सीधे किया टाटा बाय बाय राम जी मतलब ये राम मूर्ति हॉस्पिटल को। तो हमें टाटा बाय बाय किया, इतनी खुशी होती। मैंने कहा हे भगवान, फाइनली हम लोग मतलब मम्मी अच्छी है, मम्मी को कैसा लेके आए थे और मम्मी को कैसा लेके जा रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छी खुशी हुई अंदर से। और हम लोग वहाँ से निकल लिए। और अब उन्होंने बोला कि बीच में आके रिपोर्ट वगैरह दिखा लेना, और बाकी सब ठीक है। फिर हम हल्द्वानी पहुँचे। हल्द्वानी पहुँचने के बाद जब मैंने 2 प्लेट मोमो और एक हाफ़ चाउमीन खा ली, उसके बाद मेरे को याद आ रहा, मैंने फिर मंगाए मोमोज़। मैंने कहा यार मैंने या तो वीडियो नहीं बनाई, चलो 1 प्लेट और खा लेती हूँ। तो माही ने बोला खा लेगी, मैंने कहा हाँ। फिर उसके बाद मम्मी को अच्छे से छोड़ के हम लोग नैनीताल अपने बेटे के पास चले गए, यानी अपनी मम्मी के ना मतलब नैनीताल पे चले गए, यानी अपने मायके। तो देखिए हम सरोवर नगरी नैनीताल में पहुंच गए हैं। और ये है नैनीताल की लेक सिटी ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाने जाने वाला शहर नैनीताल, जो कि बहुत सुंदर है। यहाँ की जो सुकून मुझे मिलता है, क्योंकि मेरा बचपन, मेरा घर, सब कुछ मेरा एक एक जगह से एक एक चीज़ें यादें जुड़ी हुई हैं। यहीं मैं पली बड़ी हुई हूँ, यही रोड हैं, यही मॉल रोड वगैरह सब कुछ मेरा एक मतलब मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए मॉल रोड, यहाँ पर मॉल रोड से मैं जाते हुए ऐसे ही मैंने कहा थोड़ा गाड़ी को स्लो करो, मैं यहाँ की वीडियो बनाती हूँ। तो उन्होंने बनाया, फिर मॉल रोड का बनाया। फिर उसके बाद देखते देखते मैंने कहा चलो अब चलते। फिर बेटे का मैं मतलब एक्साइटमेंट हो रहा था कि बच्चे के पास पहुँचने वाली हूँ, और उसको देखने का मन कर रहा था कब से, छू मतलब होता है ना, कैसे उसे हग करूँ। और ये सब चीज़ें मुझे बहुत याद जैसी आ रही थी, और जितना मुझे जल्दी 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 जाने का हो रहा था। और फिर उसके बाद बस मैंने कहा थोड़ा सा मॉल रोड का और वीडियो बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद क्या था, फिर देखते देखते हम लोग अपने घर की ओर को निकल लिए। फिर घर की ओर को निकलने के बाद फिर थोड़ा सा हमारे वहाँ से रूट कट जाता है। वैसे तो मॉल रोड पूरा क्रॉस करके मलीताल के रास्ते भी आता है, और पॉलिटेक्निक के रास्ते भी आता है हमारे घर का रोड। पर हम लोग यहाँ से जो जू वाला रास्ता है ना, वहाँ से ऊपर को कट लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी शॉर्ट पड़ता है, काफ़ी शॉर्ट पड़ता है। तो फिर हम लोग कट लेते ऊपर अपने घर के रोड को। तो फिर उसके बाद रैमजी होते हुए देखिए मैं पहुँच गई अपने घर पे डायरेक्टली। और घर पे पहुँचने के बाद फिर क्या था, फिर बच्चे से मिली सबसे पहले। और बच्चे ने क्या मतलब वो इतना खुश हो गया था, मैं बता नहीं सकती हूँ।
याद तो आ रही थी लेकिन तुम नहीं आ रहे थे। अच्छा मैं नहीं आ रही थी, मेरी याद तो आ रही थी, लेकिन है कितनी याद आई मम्मा की बताओ, है कितनी याद आई मम्मा की? बहुत छाली। मेरे को भी बहुत छाली याद आई अपने बच्चे की। कुच्ची कुच्ची कुच्ची, आई लव यू सोना। पापा की ना गाड़ी नीचे से छोड़ी थी टूटी है। कौन सी गाड़ी टूट गई? यहाँ पर से टीके थे। अच्छा कैसे बताया? हाँ धूल भी कर ली। अरे अच्छा आपको पता है? हाँ अच्छा फिर आप नई गाड़ी दे दो यार। हाँ 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 भिजवा दूंगा मैं ना। बस फिर मेरा बेटा कह रहा था मुझसे ही बात करो, और इतना प्यार कर रहा था, इतना प्यार करता, कह रहा था बस किसी से बात मत करो। इवन मैं पापा से भी बात करी थी, नानी से भी बात करी, तब भी वो कह रहा था कि मम्मा मुझसे ही बात करो, और रोने लग जा रहा था, कह रहा किसी से बात मत करो, आप सिर्फ मेरे से बात करोगे, आप सिर्फ मेरी हो। तो बहुत खुश हो गया था, अभी पापा को देखा, पापा को देख के बहुत खुश हो गया था, और कह रहा था मम्मी आज मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊँगा। तो वो छोड़ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, मतलब वो इतना प्यार करने में था कि बिल्कुल छोड़ने का होता है ना, इतने टाइम बाद मिले हम लोग, तो इतना मतलब वो हो रहा था उसको कि नहीं अब मैं मम्मी के साथ ही, अभी इवन मेरे साथ ही बैठा हुआ है, सोया हुआ है। तो मैंने उसको सुला लिया क्योंकि मुझे लेट हो गया आज काफ़ी, और सो चुका है वो। तब जाके मैं थोड़ा सा यहाँ पर एडिट के लिए बैठी हुई हूँ। वे ये मतलब नहीं तो वो बिल्कुल भी नहीं करने देता कि मम्मा मम्मा करके, ये कुछ मत करो, मेरे साथ ही रहो, मुझसे ही बात करो, ऐसा वैसा। तो उसको यही रहता है कि उसको मतलब इंटेंशन चाहिए होती है कि बिल्कुल भी मेरी मम्मी जो है वो मेरी है, किसी चीज़ को नहीं करना है। तो मैंने पहले उसको सुलाया, फिर जाके मैं एडिटिंग के लिए बैठी, और इसलिए मैं बहुत जल्दी में बोल रही हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं थक भी बहुत गई हूँ, अब मुझे तो नींद भी आ रही है। पर उससे बहुत देर बातें करी, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, ऐसी वैसी, मैं अब छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, ये तो नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं अब नहीं करूँगी। तो बोल रहा मैं देखो रायता, कह रहा आपको रायता पसंद है ना, तो अपने हाथ से मुझे रायता खिला रहा था, खाना भी खुद खिला रहा था, आलू भी ऐड कर रहा है उसमें, रायता भी ऐड कर रहा है, कह रहा उसको पता है, उसको भी रायता बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो मुझे खिला रहा था कि मम्मी को मैं ही खाना खिलाऊँगा और कोई नहीं खिलाएगा, आप जैसे मेरा ख्याल रखती हो, मेरा ध्यान रखती हो, मुझे अपने हाथों से खिलाती हो, वैसे तो मैं आपको भी खिलाऊँगा ना, मैं भी तो आपका ध्यान रखूँगा ना। मैंने कहा ठीक है बेटा मेरा ध्यान ही रख दो आप। तो वो खाना खिलाता, क्या तब तक नहीं खिलाऊँगा जब तक आपका पेट नहीं भरता। मैंने बोला ठीक है। बस खाना आना खाया, बातचीत कर रहे थे, बस अभी मैंने अपने बेटे को सुलाया है। और तो बस यही है हमारा आज का सफ़र, और बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि बेटे के पास आके सच कहूँ बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और स्पेशली मम्मी लोग के पास नैनीताल आके तो क्या मेरे यहाँ पर बचपन बीता है, तो अच्छा ही लगता है। आज मेरा दिल सुकून भरा हो गया, मतलब मैं इतना अच्छा फ़ील कर रही हूँ बता नहीं सकती हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़रूर आपको कल से भी नई नई वीडियोस देखने को मिलेंगी, अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। अभी तक तो बस हॉस्पिटल की जर्नी थी, अब जाके घर जाऊँगी, और घर जाने के बाद फिर आपको कुछ अच्छा अच्छा दूँगी। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।